नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गहरी और रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने अस्तित्व के मूल तक ले जाएगी। हम बात करेंगे ग्रहों की कर्मिक ऊर्जा की और यह कैसे हमारे जीवन, हमारे कर्म और हमारी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करती है। प्राचीन काल से ही मानवता ने आकाश की ओर देखा है, सितारों में मार्गदर्शन और उत्तर खोजने की कोशिश की है। ज्योतिष, खगोल विज्ञान का भाई, हमें ग्रहों की भाषा समझने का एक तरीका प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि ये खगोलीय पिंड न केवल भौतिक ब्रह्मांड को आकार देते हैं, बल्कि हमारी आत्मा के विकास को भी प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम 10 प्रमुख ग्रहों की पड़ताल करेंगे: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, प्लूटो, सूर्य और चंद्रमा, और जानेंगे कि इनकी ऊर्जाएं हमारे जीवन में कैसे प्रकट होती हैं। हम देखेंगे कि कैसे पिछले जन्मों के कर्म इन ग्रहों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं, और यह समझेंगे कि कैसे हम इस ज्ञान का उपयोग करके अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर एक साथ निकलते हैं। बुध, देवताओं का संदेशवाहक, हमारे मन, बुद्धि, संचार और यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रह दर्शाता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं और दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं। बुध हमारे कर्मिक नक्शे में उस कर्म को दर्शाता है जो हमारे मन, बुद्धि और विचारों से जुड़ा है। यह बताता है कि पिछले जन्मों में हमने अपने मन का उपयोग कैसे किया और उसका क्या प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। जिन लोगों का बुध प्रबल होता है वे अक्सर बुद्धिमान, तार्किक और अच्छे वक्ता होते हैं। वे नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। हालांकि अगर बुध कमजोर या पीड़ित है तो यह व्यक्ति को अत्यधिक आलोचनात्मक, चंचल या बेचैन बना सकता है। ऐसे लोगों को अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने में कठिनाई हो सकती है। शुक्र, प्रेम, सौंदर्य, कला और संबंधों का ग्रह, हमारे जीवन में प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह ग्रह हमारे कर्मिक नक्शे में प्रेम, संबंधों और आत्म मूल्य से जुड़े कर्म को दर्शाता है। यह बताता है कि पिछले जन्मों में हमने प्रेम का अनुभव कैसे किया और उसका क्या प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन के रिश्तों पर पड़ रहा है। जिन लोगों का शुक्र प्रबल होता है वे अक्सर आकर्षक, कलात्मक और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। वे रिश्तों को महत्व देते हैं और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि अगर शुक्र कमजोर या पीड़ित है तो यह व्यक्ति को अत्यधिक आत्म केंद्रित, स्वार्थी या भौतिकवादी बना सकता है। ऐसे लोगों को रिश्तों में कठिनाई हो सकती है और वे सच्चे प्रेम को पाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। मंगल, युद्ध, शक्ति और साहस का ग्रह, हमारे जीवन में ऊर्जा, पहल और क्रिया के तरीके को दर्शाता है। यह ग्रह हमारे कर्मिक नक्शे में साहस, आक्रामकता और क्रोध से जुड़े कर्म को दर्शाता है। यह बताता है कि पिछले जन्मों में हमने अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे किया और उसका क्या प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन के कार्यों पर पड़ रहा है। जिन लोगों का मंगल प्रबल होता है वे अक्सर साहसी, ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। वे चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरते और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहते हैं। हालांकि अगर मंगल कमजोर या पीड़ित है तो यह व्यक्ति को अत्यधिक आक्रामक, क्रोधी या विनाशकारी बना सकता है। ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है। चैप्टर 4, बृहस्पति, ज्ञान और विस्तार का गुरु। बृहस्पति ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह हमारे जीवन में विकास, प्रचुरता और आध्यात्मिकता के अवसरों को दर्शाता है। यह ग्रह हमारे कर्मिक नक्शे में ज्ञान, आध्यात्मिकता और भाग्य से जुड़े कर्म को दर्शाता है। यह बताता है कि पिछले जन्मों में हमने ज्ञान और आध्यात्मिकता की तलाश कैसे की और उसका क्या प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन के अवसरों पर पड़ रहा है। जिन लोगों का बृहस्पति प्रबल होता है वे अक्सर ज्ञानी, उदार और आशावादी होते हैं। वे जीवन में नए अवसरों का स्वागत करते हैं और अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने में खुशी महसूस करते हैं। हालांकि अगर बृहस्पति कमजोर या पीड़ित है तो यह व्यक्ति को अत्यधिक आशावादी, फिजूल खर्ची या आलसी बना सकता है। ऐसे लोगों को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने
और अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। चैप्टर 5 चायरोन घाव और उपचार। क्षुद्र ग्रह चायरन ज्योतिष में एक अपेक्षाकृत नया लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह हमारे गहरे घावों, दर्द और उन तरीकों का प्रतीक है जिनसे हम खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। यह ग्रह हमारे कर्मिक नक्शे में उन घावों और पीड़ाओं को दर्शाता है जो हम पिछले जन्मों से लेकर आ रहे हैं। यह बताता है कि हमने अतीत में कहां दर्द सहा है और कहां हमने दूसरों को पीड़ा पहुंचाई है। जिन लोगों का चायरोन प्रबल होता है वे अक्सर अपनी पीड़ाओं को समझते हैं और दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और दूसरों को उनके घावों को भरने में मदद करने की कोशिश करते हैं। चायरोन हमें याद दिलाता है कि हमारे घाव हमारी कहानी का हिस्सा है और वे हमें ताकत और करुणा सिखाते हैं। चैप्टर 6 यूरेनस परिवर्तन की आंधी। यूरेनस परिवर्तन, क्रांति और मौलिकता का ग्रह हमारे जीवन में अचानक परिवर्तनों, नए विचारों और नवाचार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह ग्रह हमारे कर्मिक नक्शे में उन बदलावों और उथल-पुथल को दर्शाता है जो हमने पिछले जन्मों में अनुभव किए हैं और जो हमें इस जन्म में भी झेलने पड़ सकते हैं। जिन लोगों का यूरेनस प्रबल होता है वे अक्सर अपरंपरागत, स्वतंत्र और मौलिक होते हैं। वे यथास्थिति को चुनौती देते हैं और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। यूरेनस हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमें इसे स्वीकार करने और इससे सीखने की आवश्यकता है। अध्याय 7 नेपच्यून, रहस्य और आध्यात्मिकता का सागर। नेपच्यून सपनों, कल्पना और आध्यात्मिकता का ग्रह हमारे जीवन में रहस्य, रचनात्मकता और आध्यात्मिक खोज के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह ग्रह हमारे कर्मिक नक्शे में हमारी आध्यात्मिक यात्रा, भ्रमों और मोक्ष की तलाश को दर्शाता है। यह बताता है कि हमने अतीत में आध्यात्मिकता का अनुभव कैसे किया और हमारे वर्तमान जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। जिन लोगों का नेपच्यून प्रबल होता है वे अक्सर रचनात्मक, संवेदनशील और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं। वे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं और अपनी कल्पना और रचनात्मकता से दूसरों को प्रेरित करते हैं। हालांकि नेपच्यून का प्रभाव भ्रामक और धोखा देने वाला भी हो सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा कि हम वास्तविकता से दूर न भटकें। प्लूटो शक्ति, परिवर्तन और पुनर्जन्म का ग्रह हमारे जीवन में गहरे परिवर्तनों, पुनर्जन्म और आंतरिक शक्ति के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह ग्रह हमारे कर्मिक नक्शे में उन गहरे परिवर्तनों और पुनर्जन्मों को दर्शाता है जो हमने पिछले जन्मों में अनुभव किए हैं और जो हमें इस जन्म में भी झेलने पड़ सकते हैं। जिन लोगों का प्लूटो प्रबल होता है वे अक्सर गहन, रहस्यमय और परिवर्तनकारी होते हैं। वे जीवन के गहरे पहलुओं को समझते हैं और चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ता से करते हैं। प्लूटो हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का मार्ग है। सूर्य जीवनदायिनी शक्ति हमारे अहंकार, आत्मविश्वास और जीवन उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रह हमारे कर्मिक नक्शे में हमारी आत्मा के उद्देश्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। यह बताता है कि हम इस जन्म में अपना जीवन उद्देश्य कैसे पूरा कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। जिन लोगों का सूर्य प्रबल होता है वे अक्सर आत्मविश्वासी, उदार और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। वे अपने जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य की भावना रखते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। चंद्रमा मन, भावनाओं और अंतर्ज्ञान का ग्रह हमारे जीवन में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, संबंधों और आंतरिक दुनिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह ग्रह हमारे कर्मिक नक्शे में हमारी भावनात्मक परिपक्वता, संबंधों और मां के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि हम भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और रिश्तों में कैसा व्यवहार करते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा प्रबल होता है वे अक्सर संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और देखभाल करने वाले होते हैं। वे अपनी भावनाओं को समझते हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों,
यह थी ग्रहों की कर्मिक ऊर्जा और उनके हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की एक झलक। याद रखें, ज्योतिष हमें नियति का फरमान सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें खुद को और अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक दर्पण प्रदान करता है। जैसे एक कुशल नाविक समुद्र की लहरों को समझकर अपनी नाव को सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचाता है, वैसे ही हम भी ग्रहों की ऊर्जाओं को समझकर अपने जीवन की नाव को कर्म के सागर में सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और देखें कि आपकी आत्मा की यात्रा कैसे और अधिक सार्थक और पूर्ण होती है।